जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए सोचा क्यों, पहले ये बताती हूँ। आज आज नहीं, कल एक केस ऐसा आया कि एक लड़की और एक माँ आई थे मेरे घर पे। तो उनकी सारी मैंने हिस्ट्री सुनी, क्योंकि जब लड़की और मतलब कोई लेडीज वाली बात होती है ना, तो ज़्यादातर उनके उसमें मैं इन्वॉल्व रहती हूँ, मैं उनसे ज़्यादातर बात करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड नहीं पूछ पाते हैं, तो लेडीज़ होने के नाते मैं उनका पूरा सपोर्ट करती हूँ। तो जब ये केस आया ना, तब मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा भी अगर दुनिया में हो रहा है तो ये मुझे अपनी फैमिली, जो कि मेरी आप लोग फैमिली हो, तो आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो इसलिए आज मैं ये पहला पॉडकास्ट वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। इसको देखिएगा, सुनिएगा और बताइएगा अपने कमेंट करके कि क्या यही एक औलाद का फर्ज है। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना तो भैया दूर से सलाम है। हाँ, तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि एक जो पेरेंट्स होते हैं ना, माता पिता, जब उनका छोटा सा बच्चा आता है दुनिया में, उन्होंने अपनी आंखों में कितने सपने सजाए होते हैं। और जब वही बच्चा बड़े होके अपने माँ बाप के लिए सोचे कि उनके आने से शर्मिंदगी महसूस करे, तो सोचिए कि बाप माँ ने कौन से ऐसे संस्कार दिए होंगे अपने बच्चों को। आखिर बाप माँ के ही तो संस्कार है ना, जो आज बच्चा बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है, अपनी फैमिली वाला हो गया है, तो आज वो बच्चों अपने माता पिता के लिए ऐसा महसूस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि जो लड़की मेरे यहाँ पे आई थी, जब मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री सुनी, तब उसमें कहीं मुझे कुछ ऐसी बातें मैंने उससे मतलब पूछी। उसने मुझे बताया कि मेरे माता पिता थे, उसने लड़की ने, सबसे पहले आपको बता दूं कि लड़की ने लव मैरिज शादी की थी अपनी मर्जी से। और वैसे मतलब अपनी मर्जी से की थी, बट बाप माँ के राजी होने के बाद ही की थी। और उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई कि मेरी शादी मतलब नहीं हो रही थी, तो फिर मेरा लड़के से अफेयर हो गया। और फिर बाप माँ को मंजूर नहीं थी ये शादी हमारी, लेकिन फिर लड़की ने क्या करा कि उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया कि मैं आग लगा लूंगी अपने आप को, मैं मर जाऊंगी अगर आप लोग मेरी शादी नहीं कराओगे। तो भाई, इसके आगे बाप माँ भी जो होते हैं ना, नतमस्तक हो जाता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी शादी करा देते हैं। भाई, अब शादी भी करा दी गई लड़की की, जो कि कास्ट से वो लोग थोड़ा अलग थे, बट उन्होंने जा करके शादी करा दी और कोर्ट मैरिज करा दी, बाकायदा पूरा हिंदू रीति रिवाज से करा दिया। और उसके बाद फिर अपने रिवाज से भी शादी कर ली गई, और फिर उसके बाद वो लड़की चली जाती है अपने ससुराल। और किस्मत से कहिए या लड़की वो खुद बता रही थी कि मैंने किस्मत से नहीं, देखिए वो लड़की में फिर भी इतनी सच्चाई है कि वो लड़की सच बता रही थी कि किस्मत से नहीं मिले वो हमको। मैंने जब देखा कि उसके पास अच्छा खासा पैसा है और मतलब काफी मेंटेन है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सिर्फ पैसे देकर उससे शादी करी है। तो वो लड़की भी देखिए मुस्कुरा के बोली क्या कि मैडम, आजकल की लड़कियों को क्या पैसा ही तो चाहिए है, और पैसा नहीं होगा तो अच्छी लाइफ कैसे होगी, हमारा लाइफ स्टाइल कैसे होगा। तो बस यही मैंने सोचा कि अच्छी लाइफ होगी, इसलिए मैंने शादी कर ली। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है कि तुमने शादी कर ली। शादी करने के बाद अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। एक दिन अचानक उसके माता पिता जो थे, अब भाई लड़की की शादी हो गई अच्छे, उसने उसने अपनी औकात से ऊपर शादी कर ली। वो लड़की खुद कह रही थी कि मैंने अपनी औकात से ऊपर शादी करी है, कि वो बिल्कुल भी मेरा परिवार उसको बिलोंग नहीं कर पाता है रुपए पैसे को लेकर के। बाकी इंसानियत के मामले में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो उसके लड़की के माता पिता उस लड़की के घर पहुंचते हैं, ये सोच के कि ये मेरी औलाद है तो मैं इसके घर तो जा सकता हूँ। जो कि उनको पता था कि आज मेरी लड़की बहुत हाई फाई हो चुकी है, और सोच विचारों से तो वो थी ही हाई फाई, और आज ज़्यादा हाई फाई पैसों से भी शायद हो गई है। पापा को तो भाई यही लगता है ना, अगर हम अच्छा कपड़ा पहन ओढ़ के रहते हैं, ये दिखाना वो दिखाना कि हम बहुत रईस है बहुत रईस हैं, तो भाई बाप माँ तो तुम्हारे घर में झांक नहीं रहा। वो तो यही सोचेगा नहीं भाई, हम बिटिया मेरी बहुत अच्छी जगह गई है, अच्छे से रह रही है। तो बाप माँ उस लड़के के घर पहुंचे, और लड़की ने क्या महसूस किया आप बता सकते हो। वो लड़की मुझे जब बता रही थी तो मुझे मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके एक थप्पड़ खींच के मारूं
कि तुम्हें जिस बाप माँ ने पैदा किया तुमने उसको देख के ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी तो कैसे आई। उसने जानते हैं क्या बोली कि मैडम मैं ऊपर खड़ी थी अपने घर की मतलब बालकनी में या विंडो पे जहाँ पे भी हो खड़ी थी और मैंने नीचे देखा कि मतलब अच्छी सोसाइटी होगी, आजकल तो हर जगह ऐसी सोसाइटियां बन रही हैं ना कि थोड़ा ठीक ठाक एरिया हो जाता है तो छोटे छोटे से घर भी बन जाते हैं, तो वो भी अपार्टमेंट 2 मंजिल 3 मंजिल के हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही होगा, उसका मुझे पता नहीं ठीक से, एक्चुअली मैंने उससे इतना पूछा नहीं डिटेल में जाके। तो उसने कहा नहीं मैं अपनी विंडो पे खड़ी थी ऊपर, मतलब मैं ऊपर खड़ी थी, ऊपर कहाँ खड़ी थी, और मैंने नीचे झांक के देखा तो एक ऑटो आके रुका। तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे तो सब 4 पहिया की गाड़ी वाले आते हैं सबके घर में, और मेरे घर में खुद की भाई गाड़ी है, मेरे हस्बैंड गाड़ी से जाते आते हैं, मैं भी जाती आती हूँ। तो ये मतलब एक मजाक बनाने के लिए खड़ी थी वहां पे कि देखूं तो जरा ये ऑटो से किसके घर कौन आया है, कि देखूंगी तो मैं फिर उससे जब भी मिलूंगी तो बोलूंगी कि यार तुम्हारे यहाँ तो ऑटो से आए थे। कुछ मेंटलिटी होती है ना। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जब उस ऑटो से लोग जो उसमें आए थे उतरे तो उस लड़की ने क्या देखा कि ऑटो में तो उसके खुद के माता पिता थे। जब उसने देखा कि उसमें खुद के मेरे माता पिता हैं तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई इस बात की कि पूरी सोसाइटी में लोग देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे कि ये इसके माँ बाप ऑटो से आए हैं, मतलब ये ऐसा ही है। समझ लीजिए इस लड़की की कितनी गंदी सोच होगी कि इसने अपने बाप माँ के बारे में ये बात सोची। अगर आप लोग उस जगह पे होते, उस लड़की की जगह पे होते, तो अगर आपके माता पिता ऐसे आपके घर आते तो आप लोग क्या सोचते। मुझे सच्चे दिल से कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या सोचते, कि आप लोग को वाकई में दिल से खुशी होती, दौड़ के जाके गले लगा लेते अपने माता पिता को, या सोच में पड़ जाते कि अब मैं कैसे जाऊं, कैसे इनको रिसीव करूं, कैसे अपने घर का दरवाजा इनके लिए खोलूं। सच्चे मन से कमेंट करके बताना कि आप लोग की सोच क्या है। अगर आप मेरी सोच पूछो तो मेरी सोच तो हमेशा से यही रही कि अगर उसकी जगह मेरे माता पिता होते तो मैं दौड़ के जाके उनको अपने गले लगाती। वजह क्योंकि आज मैं जहां बैठी हूं ना, ये वजह ही वही माता पिता है। अगर वो ऑटो में ना चल रहे होते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। अगर वो भी अपने शौक पूरे कर रहे होते तो आज हम यहाँ ना होते। वो अगर एक कपड़े में अपनी जिंदगी ना काट रहे होते तो आज हम पढ़ लिख के इतनी ऊंची सफलता ना हासिल कर पाते। मेरी सोच ये है, आपकी क्या है कमेंट करना भूलना मत। और चलिए ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी स्टोरियां, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में करके बताती रहूंगी। सिर्फ आपको ये बताना था इस कहानी के माध्यम से कि आजकल की औलाद इस तरह की भी है। बाप माँ अपना कलेजा निकाल कर रख देते हैं, लेकिन औलाद अपना रूप दिखाने से बाज नहीं आती है। इसलिए औलाद को आप पालिए, पोसिए, जी जान से प्यार कीजिए, मगर इतना हाई फाई बनने वाले गुण मत होने दीजिए उसमें। इस तरह के सोचना अच्छी बात है कि मैं बहुत वीआईपी बनूंगी, बहुत हाई फाई बनूंगी, सोचना बहुत अच्छी बात है भाई। जरूरी नहीं कि हम गरीबी में पैदा हुए तो गरीबी में ही मर जाएं, मगर अच्छे विचारों के साथ अच्छी जगह पे पहुंचे तो ज्यादा बेटर है। इसका भी श्रेय बाप माँ को ही जाता है। अगर हमने बचपन में ही बच्चों के अपने कान खींच दिए होते ना, 2 चांटे लगा दिए होते, उनकी गलतियां देख के मुंह ना फेरा होता, उनको गलत कहने की जगह दूसरों को गलत कह रहे थे हम ना, दूसरों को गलत ना कह के अगर अपने बच्चे के 2 चांटे मार दिए होते तो आज उसके दिल में ये ख्याल ना आता। इसमें भी कहीं ना कहीं माता पिता की ही गलती है कि अपने को ज्यादा स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में बहुत से माता पिता, ये नहीं कह रही हूँ कि सारे माता पिता ना, सारे नहीं है, कुछ माता पिता हैं जो अपने को स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में या अपना समय न दे पाने के चक्कर में, बच्चा हमारा जहाँ जिस राह पे जा रहा है ठीक है, चलो जाओ, जो कर रहा है ठीक है ना, यही गलती हमारी होती है। हम माताओं पिताओं की यही गलती है जिसकी वजह से बच्चों की सोच ये हो रही है। तो चलिए भाई यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जरिए से आपने किसी की स्टोरी सुनी, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां मैं आपके सामने अपने हर पॉडकास्ट में लेकर के आऊंगी। कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करूं। बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे यार फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलूंगी ऐसे ही प्यारे से स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।